जंगल का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। कोहरा ऐसा कि रवि और बंटी को एक दूसरे का चेहरा भी मुश्किल से दिख रहा था। वो फुसफुसाहट जो पहले हल्की थी अब और तेज हो रही थी, जैसे कोई उनके कान के पास सांस ले रहा हो। रवि की टॉर्च पूरी तरह मर चुकी थी और बंटी का हंसता खेलता चेहरा पसीने से तर था। वो जंग लगा डब्बा उनके सामने पड़ा था, जिसका ताला अभी भी नहीं खुला था। बंटी, मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है, रवि ने कांपती आवाज में कहा। उसकी नजर उस कोहरे में थी जहां से वो फुसफुसाहट आ रही थी। बंटी ने हिम्मत जुटाई और बोला, अरे कुछ नहीं है, बस हमारा दिमाग है। ये ताला तोड़ते हैं और खजाना लेकर भागते हैं। उसने कुदाल उठाई और ताले पर जोर से मारा। खटाक! ताला टूट गया और डब्बा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुराना सा तावीज था, जिस पर वही अजीब निशान बने थे जो नक्शे पर थे। तावीज से हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे उसमें कोई जादू हो। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तावीज को छुआ, एक तेज चीख जंगल में गूंजी। ऐसा लगा जैसे सारी चिड़ियां एक साथ उड़ गईं। कोहरा और गाढ़ा हो गया और उसमें से एक साया साफ दिखने लगा, लंबा, धुंधला, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। बंटी, ये क्या है? रवि पीछे हटते हुए चिल्लाया। बंटी की कुदाल जमीन पर गिर गई। भाई, मैंने तो कहा था ये खजाना है, वो बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस साए पर अटकी थीं। साया अब उनके और करीब आ रहा था और उसकी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। वापस कर दो, ये मेरा है। रवि ने तावीज को जमीन पर फेंक दिया। बंटी, भाग! दोनों दौड़ने लगे, लेकिन जंगल का कोहरा इतना घना था कि रास्ता दिखना बंद हो गया। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को खरोंच रही थीं और वो साया पीछे पीछे था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वो साया अब जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था और उसकी लाल आंखें कोहरे में चमक रही थीं। अबे, ये भूत है! बंटी चीखा, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चुप कर, बस भाग। दोनों किसी तरह मंदिर की टूटी सीढ़ियों तक पहुंचे कि तावीज तो वो डब्बे के पास छोड़ आए थे। बंटी बोला, भाई, अगर वो तावीज इतना जरूरी है तो शायद उसे वापस रखने से ये साया रुक जाए। रवि ने गहरी सांस ली। उसका दिल कह रहा था कि भाग जाए, लेकिन दिमाग बोला कि अगर तावीज नहीं लिया तो ये साया उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, रवि बोला। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। अगले पार्ट में कहानी लेगी ऐसा मोड़ जिसे भूलना मुश्किल होगा। तो जुड़े रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और